मतलब ये इतना सुंदर शब्द है प्रणव। इसका उच्चार उसी ओम को कहा जाता है। तो ये प्रणव प्रणाम करने का भी एक उच्चारण है, एक शब्द है। किसको प्रणाम करने का? ऋग, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद, अंगिरस और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए इस शब्द का उच्चारण किया जाता है। हम लोग जैसे कहते हैं, हम शुरू करते हैं तो कहते हैं दीदी हरिओम। हरिओम प्रणाम भी हो जाता है, सभी को प्रणाम हो जाता है। सारे वेद को प्रणाम हो जाता है, वेद मतलब ज्ञान को। अंगिरस ऋषि को प्रणाम हो जाता है, सारे ब्राह्मणों को प्रणाम हो जाता है। इसलिए इसका नाम प्रणव ऐसा हुआ है। इस सर्वव्यापी इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग समझें। कहते हैं ना, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, ओंकार समस्त संसार में ओंकार का गुंजन हो रहा है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह सर्वव्यापी है? यह इसलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान है, तिल दाना जो है उसमें तेल विद्यमान है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है परमात्मा। हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो तिल में अंडरस्टूड रहता है। तिल देखने से तो लगता नहीं है जिसके अंदर तेल होगा, लेकिन उसमें तेल होता है। अगर उसका मथाई होगा, पेराई होगा, तो उसमें से तेल तेल निकलेगा। उसी तरह से यह परमात्मा जो है, ये ब्रह्म जो है, कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन वह है। अगर मंथन करेंगे हम लोग भी, उसका भी पेराई करेंगे, तो हम प्राप्त होंगे परमात्मा। इसी कारण उन्हें सर्वव्यापी कहा गया है। कैसे, कितना सुंदर भगवान स्वयं समझा रहे हैं। इसका नाम अनंत किस क्यों है? यह भी स्पष्ट है। अनंत इसका नाम इसलिए है कि इस शब्द का उच्चारण करते हुए ऊपर नीचे तिरछा कहीं भी इसका अंत प्रतीत नहीं होता है। कहीं अंत ही नहीं होगा, अंत तक आप दिखाते रह जाएंगे। तो इसीलिए यह तो अनंत है। तारक नाम है इसका, तारने वाला है। कैसे? यह गर्भ, जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था और मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है। जीवन मरण का जो यह चक्र चल रहा है संसार में, गर्भ में आता है जीव, जन्म लेता है, दुख होता है, व्याधियां होती हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, फिर मरण को प्राप्त होता है। ये तो संसार चल रहा है इस तरह से। ए, एक मिनट, एक मिनट दीदी चाहेंगे समय। जी दीदी, कोई बात नहीं। तो बहुत ही सुंदर है। ओम ओम क्यों कहा गया, फिर अनंत क्यों कहा गया, प्रणव क्यों कहा गया, एक एक अक्षर को बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा। जी, तो इस तरह से कहा गया है कि इस संसार का जो भय है, जीवन मरण का जो भय है, उससे तारने वाला है वह। इसीलिए उसका नाम तारक भी है एक। इसका नाम शुक्ल है। शुक्ल क्या है? सफेद, प्रकाश युक्त। तो यह स्वप्रकाशित है। ये तो हम कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं कि परमात्मा ब्रह्म कैसा है, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, स्वप्रकाशित है। अन्यों के प्रकाश से प्रकाशित वह नहीं है। उसके प्रकाश से तो सभी प्रकाशित है, और वह स्वप्रकाशित है। इसीलिए उसे शुक्ल कहा गया। इसे सूक्ष्म कहा गया। क्यों सूक्ष्म कहा गया? इसका कारण है कि इसका उच्चारण करने पर यह सूक्ष्म स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीरों में अधिष्ठित होता है। यह सभी शरीर में है। इस सूक्ष्म रूप से या स्थावर जंगम जो भी जीव कहे गए हैं, जंगम कहते हैं
चलायमान को। स्थावर कहते हैं पेड़ पौधे एक जगह जो स्थित जड़ जमा कर बैठे हुए हैं, उनको स्थावर कहते हैं, उन प्राणियों को। और जंगम कहते हैं जो चलता फिरता जीव है, पशु पक्षी मनुष्य भी आ सकता है। तो स्थावर और जंगम, तो ये स्थावर आदि सभी शरीरों में यह सूक्ष्म रूप में अधिष्ठित है। निश्चित रूप से यदि वह स्थावर है, पेड़ पौधा चलता नहीं है, फिर भी उसके अंदर ब्रह्म विराजमान है, वह सूक्ष्म रूप से वहां भी अधिष्ठित है, इसीलिए उसे सूक्ष्म ही कहा जाता है। उसे वैद्युत कहने का कारण यह है कि उसका उच्चारण करने से, ओम का उच्चारण करने से घोर अंधकार अज्ञान की स्थिति में भी समग्र काया, स्थूल सूक्ष्म कारण विशेष रूप से द्युतमान हो जाता है, उसमें करंट उत्पन्न हो जाता है जब ओम का उच्चारण होता है। आपने, हमने सबने अनुभव किया है कि ओंकार की ध्वनि जब हमारे अंदर से चलने लगती है तो एक वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है शरीर में। इसका कारण क्या है? इसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है। शरीर में भी हमारे विद्युत उत्पन्न होता है। मूलाधार चक्र से प्राणमय कोश की जागृति के समय ध्यान में गुरुदेव प्रतिदिन बताते हैं विद्युत। तो वो विद्युत कहने का यही कारण है कि उसका उच्चारण करने से घोर अंधकार में भी, अज्ञान की स्थिति में भी समग्र काया, चाहे वह स्थूल रूप से हो, सूक्ष्म रूप से हो, कारण रूप से हो, काया तो समझ ही रहे हैं, संपूर्ण अस्तित्व हमारा विशेष रूप से द्युतिमान हो जाता है, गतिशील हो जाता है, वाइब्रेट करने लगता है। पर ब्रह्म कहने का कारण यह है कि वह पर, अपर और परायण, इन तीनों से बृहत व्यापक घटकों को बृहत्या विशालता के माध्यम से व्यापक बनाता है। पर और अपर, पर को समझे, जो पर है अपर नहीं है, पर के नीचे नहीं है, पर है, ऊपर है, अप्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष है, अपर और परायण। इन तीनों, तीन शब्द कहे गए हैं, ये व्यापक घटक है, ये बृहत है। इनको बृहत्या विशालता के माध्यम से व्यापक बना देता है। इनका यह गुण जो है, विशिष्टता व्यापकता वाला जो गुण है, पर अपर और परायण, इन तीनों का इतना विशाल बना देता है कि ये पर ब्रह्म का कारण है। यही पर ब्रह्म, इसीलिए इसे कहा जाता है। यह ब्रह्म कैसा है? पर और अपर और परायण तीनों को व्यापक बना देता है, इसके घटकों को विशाल बना देता है। अब यहाँ नोट में कहा जा रहा है कि ऋषि द्वारा परमात्म सत्ता को पर ब्रह्म कहने का तात्पर्य प्रकट किया गया है। क्यों पर ब्रह्म कहा गया? पर प्लस ब्रह्म, इनके सहयोग से क्या हो गया? पर ब्रह्म बना। और जो पर है मतलब अव्यक्त है, और जो अपर है मतलब व्यक्त है, वे एक दूसरे के पारायण, एक दूसरे के प्रति जागरूक, परस्पर पूरक हैं। जैसे विद्या और अविद्या को कहते हैं, पूरक होते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो पर है उनकी भी आवश्यकता है और अपर है उनकी भी आवश्यकता है। ये इनके प्रति जागरूक है, एक दूसरे के प्रति परायण, एक दूसरे के प्रति जागरूक, परस्पर पूरक है। इस भाव को प्रथम पद पर से प्रकट किया गया है। जो बृहत विशाल है, जो विशालता मतलब संकीर्णता से मुक्त है। विशाल कौन हो सकता है? विराट विशाल होगा, संकीर्ण संकीर्ण छोटा होगा, तुच्छ होगा। तो संकीर्णता से मुक्त है, ये सभी घटकों को व्यापकता प्रदान करता है। वह तो इतना विराट है, इतना विशाल है, संकीर्णता तो उसे छू नहीं पाती है। वो सभी घटक में व्यापकता, सभी घटकों को व्यापकता प्रदान करता है अपने विराट वाले गुण से।
उसके लिए दूसरा पद ब्रह्म प्रयुक्त किया गया है। उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को विराट कहा जाता है, उसी को विशाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यही सारी बातें बताई जा रही है यहाँ। अब यहाँ ब्रह्म को एक कहा गया है, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। यह समस्त प्राणों का भक्षण करके अज स्वरूप होकर उत्पत्ति और संहार करता है। किसके बारे में बताया जा रहा है, रुद्र भगवान के बारे में बताया जा रहा है। एक ही है वो ब्रह्म, इसलिए एक कहा गया है कि जितने भी प्राण हैं, वैसे इसमें 14 प्राण हैं, लेकिन 10 प्राण जो हम लोग जान रहे हैं, 5 महा और 5 लघु, ये समस्त प्राणों का अथवा प्राणियों का भक्षण करके अज रूप में, अज उस अजगर को कहा जाता है जो कितने दूर के जीव जंतुओं का भक्षण करता है। तो उस समय इनका स्वरूप अज के रूप में हो जाता है और उसके उत्पत्ति और संहार करते हैं। उन्हीं वही सभी प्राणों का भक्षण करके और पुनः अज के रूप में होकर और उत्पत्ति भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो नियंत्रण करता भी उन्हें कहा गया है। समस्त तीर्थों में वह एक ही तत्व विद्यमान है, वही ब्रह्म तत्व। जहां भी तीर्थ है सब में वही एक तत्व विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते रहते हैं। वहां भी उनकी सद्गति का कारण वह एक ही तत्व है। कहीं भी वे जाए, उनकी सद्गति अगर निश्चित है, लिखी हुई है, तो उसी पर ब्रह्म के कारण होगी, उसी एक भगवान के कारण होगी, परमात्मा ब्रह्म के कारण होगी। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करते हैं, इसी कारण उस तत्व को एक कहते हैं। ये तो हम लोग सभी जगह पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि वह सभी में एक है, वही चेतन तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। तो ये इसी कारण, चूंकि वो सभी प्राणियों में एक रूप में एक ही तरह से, पीछे भी हम लोग कहीं पढ़ा है ना किसी में, कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक में जो है अकेले, वही निवास करने वाला है, उसी तत्व, वही एक तत्व है, इसीलिए उसे एक कहते हैं। रुद्र क्यों कहा गया है, रुद्र इसलिए कहा जाता है कि उसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो जाता है, बड़ा सहज है रुद्र, इसलिए उनको रुद्र कहा जाता है कि उनका जो रूप है, स्वरूप है, उसका ज्ञान ऋषियों को, जो जानना चाहता है, जो वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। ऋषि कौन है, आध्यात्मिक विज्ञान वैज्ञानिक है, उनको सहज रूप से उनका ज्ञान हो जाता है, उनके स्वरूप को वो देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। सामान्य जनों को इसका ज्ञान हो सकना कठिन है। सामान्य लोग, हम लोग जैसा लोग तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ऋषि संत उन्हें पहचान लेते हैं, इसीलिए उन्हें रुद्र कहा जाता है। उन लोगों के लिए वह सहज है, सामान्य लोगों के लिए कठिन भले ही है। ईशान क्यों कहा जाता है, उन्हें ईशान भी कहा जाता है इसलिए कि वह समस्त देव और उनकी शक्तियों पर अपना प्रभुत्व, मतलब ईशत्व रखता है, अपनी शक्ति से उनको नियंत्रण में रखता है। किसको, समस्त देवों को, और उनकी शक्तियों पर इन्हीं का आधिपत्य है, इन्हीं का प्रभुत्व है, और उसी का पर्यायवाची शब्द ईशत्व भी हो सकता है। तो ये ईशत्व रखते हैं। सो हे रुद्र, आप सूर्य की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं, मतलब आप सूर्य की, आप जैसे सूर्य असुर, सूर्य मतलब महाबलशाली की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त करने के लिए गौ को प्रसन्न किया जाता है। गौ का कितना मेहनत करना पड़ता है गौ का दूध लेने के लिए। अच्छे अच्छे आजकल तो म्यूजिक सुनाकर, अच्छे अच्छे खाना खिलाकर
और उन्हें कितने कई प्रकार से गौ को प्रसन्न किया जाता है उनसे उनका दूध प्राप्त करने के लिए। तो यह ऋषि कह रहे हैं कि हे सूर्य, हे रुद्र, आप सूर्य की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं, आप महाबलशाली का हम उसी प्रकार स्तुति कर रहते हैं जैसे गौ का दूध प्राप्त करने के लिए, गौ को प्रसन्न करने के लिए जो जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो जो क्रियाएं की जाती है। हे रुद्र, आप ही इंद्र रूप होकर स्थावर जंगम संसार के ईश और दिव्य दृष्टि संपन्न है। क्या कहा जा रहा है? अब यह कहा जा रहा है कि हे रुद्र, वही रुद्र भगवान, आप ही इंद्र रूप होकर, इंद्र के रूप में आप ही स्थावर और जंगम, जो यह चलायमान या स्थाई स्थावर जो संसार के जीव हैं, प्राणी हैं, उनके जो ईश और दिव्य दृष्टि आप ही हैं। इस कारण आपको ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। ये संसार का जो ये क्रियाकलाप है उस सब के देवता ईश्वर आप ही हैं। आप दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, इसीलिए आपको ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। आपको भगवान महेश्वर क्यों कहा जाता है? वहां जो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्व जीव चेतना, ईश नियामक चेतना और महेश्वर परमात्मा चेतना। महेश्वर उनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जो भक्तजन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हैं, आप उस पर कृपा वर्षण करते हैं, कृपा वर्षाते हैं, वाक शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, वाक क्षमता आप देते हैं उन्हें। साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। यह इस लाइन का अर्थ आता है कि आप समस्त भावों को परित्याग कर देते हैं। आप तो आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। हमेशा हम लोग शिव को किस रूप में देखते हैं? ध्यान मग्न रहते हैं। हम जो समझ पा रहे हैं, ये समस्त भावों को परित्याग कर देते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप में कोई भाव ही नहीं है। स्थिर अचल आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। आप अंतर ध्यान रहते हैं, ध्यान निमग्न रहते हैं, इसलिए आपको महेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार इस रुद्र के चरित्र का वर्णन पूरा हुआ। ये चौथा श्लोक इतना बड़ा था। तो ये इस तरह से आज चौथा हुआ, पांचवा है, छठा है, सातवां है, सात है। तो दीदी आगे बढ़ा जाए। हाँ, जो हमारी बहनें कहती हैं बोलिए, ये काफी है आज के लिए। हाँ दीदी, आगे का आगे पढ़ा दीजिए दीदी, अभी तो समय है। जी दीदी। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक ही देवता है जो समस्त दिशाओं में निवास करते हैं। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ। अब समझिए, यहाँ तक तो हम निश्चित रूप से समझ गए हैं। जो रुद्र भगवान की ऋषि महिमा गाते हुए ये सब कह रहे हैं, देवगण उन्हें वही बता रहे हैं। उनकी विशेषताओं का वर्णन हुआ, जो उन्हें क्यों जीव चेतना भी उन्हीं को कहा गया, नियामक चेतना भी उन्हीं को कहा गया और परमात्मा चेतना भी उन्हीं को कहा गया। ये सारी उसी की व्याख्याएं अभी चल रही थी। एक ही तत्व की सारी व्याख्याएं थी। आगे तो है, एक ही ऐसा देवता है जो समस्त दिशाओं में निवास करता है। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ, वही मध्य और अंत में भी स्थित है। मतलब सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ, वही आया, और फिर बीच में भी वही है, और फिर अंत में भी उसी के स्थान स्थित है। वही उत्पन्न होता है, वही आगे भी उत्पन्न होगा, और प्रत्येक में वही संव्याप्त भी हो रहा है। अन्य कोई नहीं है, केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियामक भी है, नियंत्रण भी कर रहा है। समस्त प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं।
जो प्राण से युक्त है सभी उसी रुद्र के, उसी शिव के अंदर वही रुद्र भगवान है, और अंततः सबका उसी में विलय भी हो जाना है। बड़ी सुंदर, कितनी अच्छी बात कही गई। वहीं से आरंभ हुआ है उनका, मध्य में भी वही है, अंत में भी वही है, सभी प्राणियों में भी वही है, सर्वत्र संव्याप्त वही है, वही नियंत्रक भी है, वही सृजन करता है, वही पोषण करता है, वही नियामक है, और फिर उन्हीं में सबको विलय हो जाना है। सबके अंदर वही निवास करते हैं, और विश्व का उद्भव और संरक्षक करता भी वही है। संसार के निर्माता भी वही है, संरक्षक भी वही है, और नियामक नियंत्रक भी वही है। तो जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहा है, उस ईशान देव के ध्यान में मनुष्य को परम शांति का लाभ मिल सकता है। अगर ध्यान में उसी ईशान देवता का, रुद्र देवता का, शिव महाकाल का अगर ध्यान किया जाए तो परम शांति की अनुभूति भी हो सकती है। समस्त प्रपंच के हेतु भूत अज्ञान का परित्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि के द्वारा यदि रुद्र में अर्पित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। एक लाइन में आपको आत्म चेतना को परमात्म चेतना में जीव को उस ब्रह्म में समाहित करने का उपाय बता दिया गया है। क्या उपाय बताया गया है? समस्त प्रपंचों का हेतु जो कारणभूत है, ये प्रपंच क्या है? ये शरीर के जो सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, 5 प्राण, 5 तत्व और 5 ये जो है 5 शरीर, उसके अलावे ग्रंथियां, गांठ, जो भी है क्रियाकलाप, वही तो प्रपंच है। 5 तत्वों से बना हुआ ये जो सारे कुछ है वही प्रपंच है। उसका हेतु कौन है? उसका कारणभूत कौन है? उसका कारणभूत अज्ञान है, और उसी का परित्याग करके संचित कर्म जो है, जो प्रारब्ध भोगने के लिए आया है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, उस कर्मों को बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा रुद्र को अर्पित कर दिया जाए और परमात्मा का तब एकत्व प्राप्त किया जा सकता है। एक लाइन में सारा का समाधान। जो भी है हम शरणागति, जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्यु पाश से मुक्त करता है, वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ओम चतुर्थ मात्रा से शांति प्रदाता और बंधन मुक्ति प्रदाता है। दीदी हैं क्या? नयन दीदी? जी दीदी। हाँ, तो ये प्रश्न उनका था दीदी। आपका प्रश्न का उत्तर है, जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को, हमें मृत्यु पाश से छुड़ा देता है। यही तो हम लोग जानते हैं ना, पुराण पुरुष वही ब्रह्म जो है सो अपनी शक्ति से हमें अन्न देता है, तभी तो हम जीवित रह पाते हैं, मृत्यु पाश से हम मुक्त हो जाते हैं। और वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला भी है। ओम, ओम चतुर्थ मात्रा से शांति प्रदाता और बंधन मुक्ति प्रदाता है। अब चतुर्थ मात्रा क्या होता है? अ, म और अर्ध चंद्र को चतुर्थ मात्रा करते हैं। वो ज्योति जो निकला हुआ है, चंद्रमा, चंद्र बिंदु जो है ओम के ऊपर, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। वही साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो वह क्या करता है कि आत्मज्ञान प्रदान करने वाला उसको कहा गया है। वही तो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है, ब्रह्म तक वही ले जाता है, वही का ध्यान। चतुर्थ मात्रा में क्या मिलता है? शांति प्रदाता है। उसके रूप में वह शांति देता है और बंधन मुक्त करा देता है। तो उन रुद्र देव की
प्रथम मात्रा ब्रह्मा की है, अ जो है सो ब्रह्मा हो गई, और जो लाल वर्ण की है और उसकी नियमित ध्यान से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। और दूसरी मात्रा विष्णु की है, उकार अ उ, वह विष्णु की मात्रा हो गई। यह कृष्ण वर्ण की है और उसके नियमित ध्यान से विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। और तृतीय मात्रा जो है सो ईशान की है, इसी ईशान देवता की है, रुद्र भगवान की है। इसका वर्ण कैसा है? पीला है रंग। उसका ध्यान करने से ईशान पद की प्राप्ति हो जाती है, महेश्वर बन जाते हैं। तो जो अर्ध चतुर्थ मात्रा है, अर्धचंद्र है, वह समस्त देवों के रूप में अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, अव्यक्त रूप से आकाश में, संपूर्ण आकाश में विचरण करती रहती है। वह शुद्ध स्फटिक मणि के वर्ण के समान है। उसका रंग कैसा है? स्फटिक मणि के समान है, जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह शुद्ध बुद्ध चैतन्य लौ है। वह कुछ करता नहीं है, वह केवल मुक्त कर देता है। मनीषियों का कहना है, मनन करने वाले का कहना है कि इस अर्ध तन मात्रा की उपासना ही उचित है, इसी की उपासना करनी चाहिए, जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है और इससे कर्मों के बंधन कट जाते हैं। सारे कर्म के बंधन कट जाते हैं। और इस उत्तर मार्ग से ही देव, पितर और ऋषिगण गमन करते हैं। यह भी क्लियर है, ये सभी समझ रहे हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण दो मार्ग बताए गए हैं। तो ये उत्तरायण मार्ग की चर्चा यहाँ हो रही है। और ये ईशान देव का स्थान भी उधर ही है। तो उत्तरायण मार्ग से ही देवगण, पितर लोग और ऋषि लोग यात्रा करते हैं, अपने अपने लोकों को जाते हैं उत्तरायण मार्ग से। यहीं पर अपर और परायण मार्ग भी है। यह भी मार्ग बता दिया गया, जो यह इधर ही है, जो पर से अपर और परायण, ये दोनों मार्ग भी इधर ही है। बाल के अग्रभाग के तुल्य, इसको भी हम लोगों ने कई बार समझा है। ये एक अलंकारिक रूप में इसको समझे कि अपने बाल का, केश का अगला भाग जो है, उसी के समान सूक्ष्म रूप से यह हृदय में निवास करने वाला है। उसका तो कई हजार गुना भी और कम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये कहाँ है उसका स्थान? हृदय में निवास करने वाला विश्व रूप है, देव रूप है, समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने अंदर देखता है, वे ही शांति प्राप्त करता है। मतलब उसको वहां अगर ध्यान करता है, ध्यान में डूबते 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 अगर उसकी झलक भी पा जाता है, तो वह शांति प्राप्त कर लेता है। अन्य किसी को वह शांति प्राप्त नहीं हो सकती है जो वही ध्यान करता है। तृष्णा, क्रोध आदि हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मों का बुद्धि पूर्वक रुद्र में स्थापना करने से, मतलब रुद्र को समर्पित कर देने से रुद्र से एकत्व प्राप्त होता है, उनसे मिल जाता है, उनके एकात्मत्व को प्राप्त कर लेता है। और रुद्र ही शाश्वत और पुराण सबसे प्राचीन है। अस्तु, वे अपनी शक्ति और तप से सबका नियंत्रक है। उसमें इतनी शक्ति है, इतना तपस्वी है कि वही सबका नियंत्रक है। अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, ये सभी भस्म रूप है उसके। भगवान पशुपति
पशुपति का अर्थ है बंधन से बंधे हुए प्राणियों के स्वामी, उनको पशुपतिनाथ। यहाँ काठमांडू में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसी सेंस में हम लोग जानते हैं शिव जी को एक पशुपतिनाथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पशुपतिनाथ? कि वह बंधन से बंधे हुए प्राणियों के स्वामी हैं, उसके कल्याण करता है। तो ये पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ वह भी भस्म के समान ही है। पशुपति मतलब बंधन से बंधे हुए प्राणियों के जो स्वामी हैं, उनके भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ वह भी भस्म के समान ही होगा। तो इस प्रकार पशुपति रुद्र की ब्रह्म रूप भस्म पशु माने प्राणियों के बंधनों को काटने वाली है। क्यों उसको भस्म कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। बंधन को काटने वाले हैं और उनके भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ, मतलब वो जिनका नहीं काट सके, तो फिर वो भस्म के समान ही है। और इसीलिए पशुपति रुद्र भगवान की ब्रह्म रूप जो भस्म पशु प्राणियों के बंधनों को काटने वाली है। अब यहाँ नोट में थोड़ा समझे हम लोग, पदार्थ अपने रूप में इसलिए रहता है कि उसमें कणों को जोड़ने वाली प्रवृत्ति, बाइंडिंग टेंडेंसी रहती है। अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इस तरह से बंधा हुआ है। तो कोई भी पदार्थ तो इन्हीं से बना हुआ है, इन्हीं अणु परमाणु से बना हुआ है। तो इनके जो कणों को जोड़ने वाली जो टेंडेंसी है, बाइंडिंग टेंडेंसी जो है, वह सक्रिय होती है और भस्म बनने पर उसका वह रूप समाप्त हो जाता है, वह सब शांत हो जाता है, उसमें सक्रियता नहीं रहती है। बाइंडिंग प्रवृत्ति भी, टेंडेंसी भी उसकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी वह बांधे रहने वाली क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो पशुपति के रूप में वही आदि सत्ता, आदि शक्ति जीव को काया के साथ बांधे रहती है। अब यहाँ ये क्लियर हो रहा है। अब वो जो शिव है पशुपति के रूप में, जो हमारी वो प्रवृत्तियां हैं, जीव वाली प्रवृत्तियां हैं, प्राणी हम हैं, तो उसको वो बांधने रखने की क्षमता कौन देता है, कौन बांध कर रखता है? तो वही पशुपति रूप में वही आदि सत्ता, सबसे प्राचीन सत्ता हमारे शरीर को काया से, जीव को काया के साथ बांधे रहती है। यही कारण है कि मूलाधार चक्र में उनका स्थान कहा गया है। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है तो वह जीव नहीं जी सकता है, अधिक दिन तक नहीं चलता है। उसको बाइंडिंग कौन करता है? वही पशुपति रूप जो है ब्रह्म का, शिव का। एक लोग का हम जानते हैं, बहुत अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, उनको कॉक्सिक्स नहीं था। मूलाधार चक्र में जो लास्ट वाला कॉक्सिक्स होता है वो पर्सन था ही नहीं। अब फिर भी अच्छे देखने में लगते थे, लेकिन अचानक से अमेरिका में ही दीदी उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से खत्म हो गए। तो वैसा आदमी जी नहीं सकता है, हम जानते हैं। वही इसलिए जो उनका बाइंडिंग कौन किए रहता है, वो पशुपति रुद्र भगवान किए रहते हैं। तो वो चीज अगर नहीं रहेगा, वो शक्ति नहीं रहेगी, तो वो कहाँ से जिएगा? तो भस्म हो जाएगा। तो ब्रह्म रूप में वही सत्ता बांधे रहने की प्रवृत्ति से मुक्त रहती है, इसलिए पर ब्रह्म को रूप गुण के बंधन से मुक्त भस्म रूप कहा जाता है। अब ये बात अलग हो गई, वो तो जीव को बांधे रहता है, जीव को काया के साथ, लेकिन स्वयं वह नहीं बंधा रहता है। ब्रह्म रूप में वह सत्ता बांधे रहने की प्रवृत्ति से मुक्त रहता है स्वयं। इसलिए पर ब्रह्म को रूप गुण के बंधन से मुक्त कहा गया है और भस्म रूप कहा गया है। वो तो कुछ है ही नहीं,
तो वही भस्म है। हम यही समझ पा रहे हैं, और भी इसको क्लियर समझना होगा, कोशिश करना होगा ये क्या कहना चाहते हैं। एक लाइन में तो कह रहे हैं पशुपति के रूप में वही आदि सत्ता जीव को काया से बांधे रहता है, बांधे रहती है, तथा ब्रह्म रूप में, अच्छा पशुपति के रूप में वो काया से तो बांधी रहती है जीव को, लेकिन जब ब्रह्म रूप में वह आ जाती है तो वह बांधे रहने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाती है, तब वह नहीं बांधती है। ये दो रूप उनका हो गया। तो ये प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति से मुक्त कर लेती है अपने को, इसलिए वो ब्रह्म को रूप गुण के बंधन से मुक्त भस्म रूप ही कहा जा सकता है। जो रुद्र अग्नि और जल में निवास करते हैं वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गए हैं। जिसके द्वारा यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है उस अग्नि रूप रुद्र को नमन है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वही रुद्र अग्नि और जल में भी हैं, वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गए हैं, जिसके द्वारा यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। सारा संसार उसी से बना है। वह उन अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार किया जा रहा है यहाँ। तो रुद्रदेव अग्नि, औषधियों तथा वनस्पतियों में वास करते हैं, और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया जाता है उन्हें नमस्कार है। अब फिर उन्हें नमस्कार की प्रक्रिया चल रही है। जो रुद्रदेव जल, वनस्पति, औषधियों में विराजमान है, जिनके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया गया है। जो रुद्र द्विधा मतलब शिव और शक्ति तथा त्रिधा मतलब सतरज और तम से इस पृथ्वी को संचालित करते हैं, शिव शक्ति के द्वारा संचालन करते हैं, अथवा त्रिधा के रूप में सतरज तम के द्वारा इसका संचालन करते हैं। यह तो हम लोग जानते हैं ना। तो इन्हीं के सहयोग से यह संसार का संचालन चल रहा है, चाहे ये जीव जगत का संचालन होता है। जिनने नागों, नाग का अर्थ यहाँ बादल दिखाया जा रहा है, बादलों को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा है, उन्हें नमन है। भगवान रुद्र की प्रणव रूप मुर्गा की उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो द्विधा शिव और शक्ति के द्वारा, त्रिधा सतरज तम के द्वारा इस पृथ्वी को संचालित करते हैं, जिनने बादलों को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा हुआ है, उन्हें नमस्कार है। भगवान रुद्र की प्रणव रूप मूर्धा की उपासना करने वाले, प्रणव रूप मूर्धा क्या है? ओंकार है, और या ओंकार का अर्धचंद्र है। उसकी उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, और उपासना न करने वाले निम्न स्थिति में रहते हैं। अथर्ववेद से लिया गया है, अथर्व सिर है ये। तो अथर्वा कौन हो गया? वही रुद्र हो गया। तो अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, और उपासना नहीं अगर उनकी आप करते हैं तो निम्न स्थिति में रहते हैं। समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान का सिर ही है। यही कल प्रश्न आया था। समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप क्या है? रुद्र भगवान का सिर है। सभी जो देवगण हैं वो भगवान रुद्र के सिर है, और उनका प्राण, मन और मस्तक का रक्षक है। किसके? उन देवताओं के प्राण के, मन के और मस्तक के रक्षक वही रुद्र भगवान है। पृथ्वी, आकाश अथवा स्वर्ग का संरक्षण करने में देवता स्वयं समर्थ नहीं है, देवगण नहीं कर सकते हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग जो भी है, उन सब के जो देवता है उनका संरक्षण वो स्वयं नहीं कर सकते हैं। देवता स्वयं समर्थ नहीं होते हैं। सभी कुछ
रुद्र भगवान में ही समाहित है। ये रुद्र भगवान की शक्ति के अंतर्गत आता है, उनसे परे कुछ भी नहीं है, इनसे पूर्व भी कुछ नहीं था, उनसे पूर्व भूतकाल में और उनसे आगे भविष्य काल में भी कुछ नहीं है। सहस्त्र पद और एक मस्तक वाले रुद्र समस्त भूतों में संव्याप्त है। भूत हम समझते हैं जो कौन से भूत है, जो पंचभूत हैं, जो तत्व हैं, उन सभी भूतों में वो सहस्त्रपाद वाले रुद्र। सहस्त्रपाद, सहस्त्रपादक, पाद उनको कहा गया है कि उनके हजारों पैर हैं और मस्तक लेकिन एक ही है। रुद्र समस्त भूतों में संव्याप्त है और रुद्र का संकल्प निर्धारण एक ही है। नोट में दिया गया है, अस्तु इनमें एक सिर वाला इन्हें कहा गया है। एक चूंकि संकल्प है इनका, इसलिए एक ही सिर वाला कहा गया है। उनकी गतिशीलता के हजारों पक्ष हैं, हजारों तरफ वो गतिशील है, इसलिए सहस्त्रपाद कहा गया है उनको। यह भी स्पष्ट हो गया। अक्षर से काल की उत्पत्ति होती है। काल समय, और काल से वह व्यापक कहलाता है। समय के अनुसार ही उसका विस्तारीकरण होता है। अक्षर जो नष्ट होने वाला नहीं है, जो क्षर नहीं हो सकता है। व्यापक और शोभायमान रुद्र जब शयन करने लगते हैं, जब सोते हैं, तब समस्त प्रजा मतलब प्राणी समुदाय का संहार हो जाता है। इसीलिए वो जगे रहते हैं निरंतर। जब तक सृष्टि चलती रहती है उन्हें सोना नहीं है। वो सो जाएंगे तो सारे प्राणी समुदाय समाप्त हो जाएंगे। जब भगवान रुद्र श्वास लेते हैं तो तम उत्पन्न हो जाता है। तम अंधकार, और तम से आपह तत्व का प्रादुर्भाव होता है। आपह को रुद्र द्वारा अपनी अंगुली द्वारा मथे जाने पर, अब आपह तो वैसे जल को कहते हैं, लेकिन यहाँ हमें लग रहा है जो उस चेतना शक्ति को कहा जा रहा है। फिर आगे हम पढ़कर देखते हैं जो क्या है, लेकिन अभी हम आपह तत्व को जल तत्व ही समझें। तो तम से, तम को एक और तरह से लिया जा सकता है, जो तम का स्थान रुद्र ग्रंथि में है, मूलाधार चक्र में है, जो पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। तो पृथ्वी से फिर आपह की उत्पत्ति होती है, तो आपह तत्व का प्रादुर्भाव होता है। और उस आपह को जब रुद्र द्वारा अपनी अंगुलियों द्वारा जब मथा जाता है, तब उसका आपह तत्व का जमा हुआ गाढ़ा रूप उत्पन्न हो जाता है। वो जब मथने लगते हैं तो फेन निकलता है। उस शिशिर के मथे जाने पर फेन उत्पन्न होता है, उसको शिशिर कहा गया। जब वो गाढ़ा बन जाता है आपह तत्व, तो उसे शिशिर कहा गया है। और उस शिशिर को जब फिर मथा जाएगा तो फेन उत्पन्न होता है। कल्पना करते रहे हम लोग। अब फेन से अंडा बनता है और अंडे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जो सृजन करता है, प्रजापति है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म न समझा जाए। तत्पश्चात ब्रह्मा से वायु और वायु से ओंकार, वायु के संघर्षण से ओंकार की ध्वनि निकलती है और ओंकार से सावित्री प्रकट होती है। भौतिक जगत प्रकट हो जाता है। और सावित्री से गायत्री का प्रगटीकरण, भावनात्मक पक्ष, ज्ञान पक्ष जागृत होता है और गायत्री से लोकों का उद्भव होता है। गायत्री के विस्तारीकरण में इस संसार का निर्माण होता है। और जब वे रुद्र तप करते हैं तब क्या होता है, बस सत्य रूप में वो तो सो जाते हैं, और जब संसार उनमें समाहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर वो श्वास लेते हैं तो तम उत्पन्न करते हैं और तम से वो सारी क्रियाएं प्रकट होती है। आपा बनता है, फिर वायु बनता है, फिर इस तरह से ये संसार, सावित्री बनती हैं, फिर गायत्री बनती हैं। और तब जब वे रुद्र तप करने लगते हैं, फिर पोषण की स्थिति आती है, तब सत्य रूपी मधु क्षरित होने लगता है। मधु बहुत सुंदर शब्द आता है। वह निश्चित होने लगता है
निकलने लगता है उनके तप करने से। जो शाश्वत होता है वह मधु, सत्य रूप का जो मधु होता है वह परम तप है। आप ज्योति रस अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वर। ओम पर ब्रह्म को नमस्कार है। ये हम लोग जब प्राणायाम की क्रिया करते हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। यही शब्द उसको नमस्कार है। यह किसको कहा गया? उस परम तप को वाले स्वरूप को उनको कहा गया। आप ज्योति रस अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। इस कंडिका में आपका अर्थ, आपह का अर्थ जल करना उचित नहीं है। देखिए, हमें संदेह था। वेद में आपह को सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्व कहा गया है। इस बात को भी हम लोग समझ ले। इस बात की चर्चा बाबूजी करते हैं अक्सर। जो आपह का अर्थ हर जगह जल नहीं होता है। यह आपह को यहाँ उस सक्रिय पदार्थ को कहा गया है, तत्व को कहा गया है, जो चैतन्य तत्व है, जो चेतना है। तो वेद में आपह को सृष्टि का मूल क्रियाशील, मूल मतलब आरंभिक, वही कारण, वही बीज, तो मूल क्रियाशील तत्व को आपह कहा गया है। आपह की उसी अवधारणा से मंत्र का भाव स्पष्ट होता है। इसी प्रकार शिशिर का अर्थ जो गाढ़ा होने लगा आपा, तो उसका ऋतु विशेष यहाँ उचित नहीं है। शिशिर का एक शिशिर ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो ऋतुएं हैं उसमें एक शिशिर ऋतु आता है, वसंत ऋतु। तो ये शिशिर ऋतु के सेंस में यहाँ नहीं कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि शिशिर का अर्थ जमा हुआ भी होता है, एक अर्थ है। तो जब वह गाढ़ा होने लगेगा, वह सक्रिय तत्व, तो वह शिशिर बन जाएगा। और इसी भाव से मंत्र का यहाँ जो दिया हुआ है उसका स्पष्ट अर्थ बनता है, स्पष्ट होता है मंत्रार्थ। तो गाढ़े आपह तत्व को मथने से फेन, मतलब वो फूल गया, फर्मेंटेशन हो गया। इनो रख देने से फर्मेंटेशन होता है, तो वो फूल गया, मथने से वो हल्का हो गया, फैल गया। तो ये यहाँ उसी सेंस में कहा गया है कि यह फूला हुआ पदार्थ पैदा हो गया। और वेद और विज्ञान, मतलब ज्ञान और विज्ञान, भाव और अध्यात्म और भौतिक पदार्थ, दोनों इस तथ्य से सहमत है। विज्ञान भी सहमत है, अध्यात्म भी यही बात कह रहा है कि प्रारंभिक मूल पदार्थ का घनत्व भारी था, वजनदार था, अत्यधिक था उसका डेंसिटी। उसे फुलाकर हल्का करने पर मथने के बाद वह हल्का हुआ। ऐसे भी हम लोग बड़ी बनाते हैं दीदी, तो हम लोग चिंतन करें, जब मथना पड़ता है उसको। पहले तो बहुत कठिन था बड़ी बनाना, बहुत मथना पड़ता था। अब तो मशीन आ गया है, तो मिक्सी ग्राइंडर इस सब में मथ देने से कम समय लगता है। या हम ये भी बनाते हैं, बाड़ा बनाते हैं, आज तो मथना पड़ता है। तो मथने से क्या होगा, वो फूलकर हल्का हो जाता है। तो ये फूलकर हल्का हो गया, तब सृष्टि के बनाने के योग्य बनाया। ब्रह्मांड फेन रूप ही है, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है, तो ये समझिए जो फेन है। इसी प्रकार अंड का अर्थ अंडा नहीं, ब्रह्मांड ही उचित है। ब्रह्मांड का, चूंकि वो अंडा से ही ब्रह्मांड बना, इसी सेंस में उसको ब्रह्मांड कहा गया। अंडा उसका अर्थ नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत सृजनशील ब्रह्मा का विकास होता है। अब इस बात को हम लोग थोड़ा समझ लें। अब समाप्त होने जा रहा है, समय तो हो गया है, लेकिन अब हमें लगता है पूर्ण क्लियर हो गया है, तो छोड़ना उचित नहीं है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड मतलब कई, हम जो जिस ब्रह्मांड में हैं, जिस संसार में हैं, ऐसा नेको नेक ब्रह्मांड है। परमात्मा का, ब्रह्मा का सृजन किया हुआ, ब्रह्म का बनाया हुआ।
एक ही ब्रह्मांड नहीं है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत सृजनशील ब्रह्मा का विकास होता है। ब्रह्मा कौन करता है? ब्रह्मा क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा का सृजन होता है, उनका विकास होता है, और तब दृश्य सृष्टि बनती है, तब यह दिखाई देने वाली सृष्टि बनती है। वायु से ओंकार की उत्पत्ति भी विवेक सम्मत है। यह भी स्पष्ट लग रहा है, जो वायु के संघर्षण से ओंकार की उत्पत्ति होती है, यह विवेक सम्मत है। विवेक इस बात को स्वीकार कर रहा है। ओंकार एक ध्वनि विशेष है, और ध्वनि की उत्पत्ति वायु से ही होती है। इसी क्रम से ऋषि ने सृष्टि के विकास के चरण स्पष्ट किए हैं। ऐसे ही क्रमशः सृष्टि का विकास हुआ है। तो अब अंत में आते हैं। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है, वह श्रोत्रिय न हो तो भी श्रोत्रिय हो जाता है। जो सुनने की योग्यता नहीं रखता हो, बहरा हो, तो अभी सुनने योग्य हो जाता है। अनुपवित व्यक्ति जो उपयुक्त नहीं है, अनुपवित है, उपवीत संपन्न हो जाता है, वह उपयुक्त हो जाता है, उपवीत वाला हो जाता है। जिसका यज्ञोपवीत नहीं भी हुआ होगा, वह भी यज्ञोपवीत वाला संपन्न हो जाता है। वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। और वह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है। डिग्री हासिल हो जाती है। समस्त वेदों का ज्ञाता हो जाता है, अध्येता हो जाता है, धारण करने वाला हो जाता है, सभी देवताओं को जानने वाला हो जाता है, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक पारंगत हो जाता है। तो वह समस्त यज्ञों के पुण्य का फल और 60,000 गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त कर लेता है। उसे इतिहास और पुराणों के अध्ययन का, 1,00,000 रुद्र के जप का तथा 10,000 प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। किसको? जो इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है। उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हैं, और वह अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पहले पितरों का उद्धार कर देता है, और भगवान ने कहा है कि अथर्वशीर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार अगर वह उसका जप कर लेता है तो गणपति पद को प्राप्त कर लेता है। गणपति का पद प्राप्त हो जाता है, गणेश भगवान का। तथा तृतीय बार जप करने से वह सत्य रूप ओंकार में प्रविष्ट कर जाता है, और वह यह सत्य रूप ओंकार ही त्रिकाल सत्य है। तीनों समय का सत्य जो है सो यह ओंकार ही है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा स्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इति अथर्वशीर उपनिषद समाप्ता। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।